हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज इनक्रेडिबल बाय सोनम में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर के देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें 239 क्वेश्चन को मैंने कवर किया है और ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि हम थोड़ा कम पढ़ें और वह पढ़ें जो एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो नास्तिक, जिसे जीता न जा सके अजय, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। सॉरी दोस्तों। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अनिवर्चनीय, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो बोल न सके मूक, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापी, जिसका कोई अंत न हो अनंत, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जिसे कठिनाई से समझा जा सके दुर्बोध, जो आसानी से मिल जाए सुलभ, जिसका जन्म न हो अजन्मा, जो सदा रहने वाला हो शाश्वत। दोपहर के बाद का समय अपराह, अपराहन भी बोल देते हैं हम इसको। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, जिससे त्यागना उचित हो त्याज्य, जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक, जो कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो कानून के अनुसार हो वैध, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, जो बहुत खर्च करता हो अपव्ययी, जिसका पति जीवित हो सधवा, जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, जो सब कुछ खा लेता हो सर्वाहारी, जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो शाक सब्जी खाता हो शाकाहारी, जो दूसरों पर निर्भर रहे प्राश्रित, जो स्वयं पर निर्भर हो आत्मनिर्भर, जो काम जी चुराए या काम से जी चुराए कामचोर, जिसकी आयु लंबी हो दीर्घायु, जिसकी आयु कम हो अल्पायु, जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़, जो पढ़ा लिखा हो साक्षर, जो कभी न मरे अमर, जो नया आया हो नवांगतुंग, जो कभी अभी अभी पैदा हुआ हो नवजात, जिसे भय न हो निर्भय, जो बिना वेतन के काम करे अवेतनिक, जो वेतन लेकर काम करे वेतनिक, जो राजनीति से संबंधित हो राजनीतिक, जो धर्म से संबंधित हो धार्मिक, जिसका मूल्य ना आका जा सके अमूल्य, जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय, जो निंदा के योग्य हो निंदनीय, जो कम जानता हो अनभिज्ञ, जो बहुत जानता हो विज्ञ, जो आकाश में विचरण करता हो नभचर, जो जल में जलचर, जो थल में विचरण का है थल, नीति जानता हो राजनीतिज्ञ, जिसकी बुद्धि कुश की तरह हो कुशाग्र बुद्धि, जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ, जिसका कोई ना हो अनाथ, जिसका कोई वारिस ना हो लावारिस, जो दूसरों के पीछे चलता है अनुगामी, जो सबसे प्रिय हो सर्वप्रिय, जिसे क्षमा किया जा सके क्षम्य, जो पृथ्वी पर रहने वाला हो पार्थिव, जिसका इलाज न हो सके
असाध्य जो सुनने योग्य हो, श्रव्य जो मन की बात जानता हो, अंतर्यामी जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष जो आंखों से ओझल हो, प्रोक्ष जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय जो दूसरों का भला करने वाला हो, परोपकारी जो भविष्य की सोचने वाला हो, अग्रसोची जो वर्तमान में हो, समसामयिक जो अपने देश का हो, स्वदेशी जो दूसरे विदेश का हो, विदेशी जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि जो कम बोलने वाला हो, मितभाषी जो अधिक बोलने वाला हो, वाचाल जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी जो सब कुछ सह सके, सहनशील जो सहन न कर सके, असहिष्णु जो किसी पक्ष में न हो, निष्पक्ष जो किसी पक्ष में हो, पक्षपाती जिसे जीत लिया गया हो, विजिट जिसे जीता न जा सके, अजय जो पहले पढ़ा जा चुका हो, पठित जो पहले ना पढ़ा गया हो, अपठित जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु जो सेवा करने योग्य हो, सेवनीय जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध जिसका आकार न हो, निराकार जो मनन करने योग्य हो, माननीय जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय जिसे रोका न जा सके, अनिरुद्ध जो कभी बूढ़ा न हो, अजर जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी जिसे भय न लगे, निर्भय जिसका कोई आकार न हो, निराकार जिसे गिना न जा सके, अनगिनत जो दूसरों पर आश्रित हो, परजीवी जो सब कुछ प्राप्त कर ले, सर्वलब्ध जिस निर्दोष जिसमें दोष हो, सदोष जो समय के अनुसार चले, समयानुकूल जो समय पर न हो, असामयिक जो कानून के विरुद्ध हो, गैर कानूनी जो विज्ञान जानता हो, वैज्ञानिक जो बहुत बड़ा हो, विशाल जो बहुत छोटा हो, सूक्ष्म जिसे पाना कठिन हो, दुर्लभ जिसे पाना सरल हो, सुलभ जो बहुत बुद्धिमान हो, मेधावी जो बहुत चतुर हो, चालाक जिसका भाग्य अच्छा हो, भाग्यशाली जिसका भाग्य खराब हो, दुर्भाग्यशाली जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी जो झूठ बोलता हो, मिथ्यावादी जो डरपोक हो, कायर जो बहादुर हो, साहसी जो निडर हो, निर्भीक जो काम में लगा हो, कार्यरत जो अवकाश पर हो, अवकाश प्राप्त जो हमेशा साथ रहे, सहचर आज थोड़ा गला खराब है, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। जो पढ़ने वाला हो, पाठक जो पढ़ाने वाला हो, अध्यापक जो लिखने वाला हो, लेखक जो सुनने वाला हो, श्रोता जो देखने वाला हो, दर्शक जो भोजन बनाता है, रसोइया जो खेती करता हो, किसान जो बीमार हो, रोगी जो स्वस्थ हो, निरोगी जो धनवान हो, धनी जो निर्धन हो, गरीब वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधियूढ़ा वह स्त्री जिसका पति उसे छोड़ दे, परित्यक्ता वह स्थान जहाँ से सूर्य निकलता है, उदयाचल वह स्थान जहाँ सूर्य अस्त होता है, अस्ताचल जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी जिसके हाथ में वीणा हो, वीणा पानी जिसके हाथ में वज्र हो, वज्र पानी जो हर जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व जो कम जानता है, अल्पज्ञ जो बहुत जानता है, बहुयज्ञ बहुयज्ञ बोल सकते हैं इसको,
जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष। जो नीति को जानता है, नीतिज्ञ। जो वेद को जानता है, वेदज्ञ। जिसे क्षमा किया जा सके, क्षम्य। जो समाचार लाता है, संवाददाता। जो संगीत जानता है, संगीतज्ञ। जिसे देखकर घृणा हो, घृणास्पद। जिसके हृदय में दया हो, दयालु। जिसके हृदय में दया न हो, निर्दयी। जिसके पास धन न हो, निर्धन। जो काम से जी चुराए, कामचोर। जो किसी के पीछे चलता हो, अनुचर। जिसे दंड न दिया जा सके, अदंडनीय। जो बहुत सी भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद। जिसे किसी का डर न हो, निडर। जो परीक्षा में सफल हो गया हो, उत्तीर्ण। जो परीक्षा में असफल हो, अनुत्तीर्ण। जिसका जन्म अनुचित समय पर हुआ हो, अनूठा। जो सब में व्याप्त हो, सर्वव्यापी। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। जो नष्ट न होने वाला हो, अनश्वर। होने वाला हो तो नश्वर हो जाएगा, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें आगे ए जुड़ जाएगा, अनश्वर। जिसके सिर पर बाल न हो, गंजा। जिसे लज्जा न हो, निर्लज। जो बिना सोचे कार्य करे, अविवेकी। जो सोच समझकर कार्य करे, विवेकी। अब जैसे इसमें है नेगेटिव वाक्य में क्या होगा, अ जुड़ जाएगा, और जो पॉजिटिव होगा वो विवेकी होगा। जिसे रोका ना जा सके, अवाय। जिसे काटा ना जा सके, अकाट्य। जो कानून के विपरीत हो, अवैधानिक। जो कानून के अनुकूल हो, वैधानिक। ये भी नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। जो किसी की ओर से हो, प्रतिनिधि। जो अपने बल पर निर्भर हो, स्वावलंबी। जो दूसरों पर निर्भर हो, प्रावलंबी। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी। जो अधिक खर्च करता हो, अपव्ययी। जिसमें कम खर्च होगा वहां मित लगेगा, और जहां पर ज्यादा मतलब अधिक खर्च होगा वहां पे अप उपसर्ग लगेगा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। जो बहुत काल से चला आ रहा हो, चिरंतन। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो मन को हर ले, मनोहर। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लभ्य। जो किसी के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। जिसका कोई अर्थ न निकलता हो, अर्थहीन। जो अपने स्थान से हटा दिया गया हो, स्थानांतरित। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। ये भी नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने न हो, परोक्ष। जिसे कोई जीत ना सके, अजेय। जिसमें तेजी की कमी हो, निस्तेज। जिसमें तेज अधिक हो, तेजस्वी। जो बहुत गहरा हो, अथाह। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। जो कानून द्वारा मान्य हो, वैध। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो बिना वेतन काम करे, अवेतनिक। जो धरती फोड़कर जन्मता है,
उद्विज। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। बिना पलक गिराए, अपलक या निर्निमेष। जिसे क्षमा किया जा सके, क्षम्य। जिसका कोई अंत न हो, अनंत। जिसका आरंभ न हो, अनादि। जिसकी कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जो शास्त्र को जानता हो, शास्त्रज्ञ। जो मरने योग्य हो, मरणाशन। जिसकी गहराई का पता न चले, अथाह। जो समय पर न हो, असामयिक। जो समय के अनुसार हो, समयोचित। जो किसी का पक्ष न ले, तटस्थ। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जिसे जीता जा चुका हो, विजित। जो पहले था पर अब नहीं, भूतपूर्व। जो आलोचना करने योग्य हो, आलोच्य। जो सहन करने योग्य हो, सहनशील। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, डियर सपोर्ट करें। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो जो भी HSSC CT ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो आप मेरे चैनल पे कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पर 50 नंबर्स की तैयारी करा रही हूँ अभी, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा एक हफ्ते के बाद, तो हम इंडिया जीके और इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम मैथ और रीजनिंग भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और अब मैं डेली अपनी जो है ना क्लासेस डाला करूँगी। मेरी हिंदी की क्लास 11 बजे सुबह, और हरियाणा जीके की क्लास मेरी 3 बजे रहेगी, मतलब वो मैं डाला करूँगी। और जो मेरी साइंस की क्लास, जो हमारी सीरीज चली हुई है, उसको मैं रात को 8 बजे डाला करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना रेस्पॉन्स मुझे ज़रूर दें। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, तो मुझे मोटिवेट करें और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू डियर। थैंक्स ऑल ऑफ।